2 अप्रैल 2018 में अपने अधिकारों के लिए जब हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए सड़कों पर निकले तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए आतताई लोगों ने उन पर हमला किया और हमारे छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से भूंज दिया। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं फूलबाग चौराहे पर, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कैंडल मार्च निकालकर अंबेडकर जी की प्रतिमा तक जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या वजह है जिसकी वजह से वे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या वजह है जिसकी वजह से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? आज 2 अप्रैल शहीद दिवस के रूप में बहुजन समाज पार्टी, जो हमारे बच्चे शहीद हो गए थे 2 अप्रैल 2018 में, अपने अधिकारों के लिए जब हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए सड़कों पर निकले तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए आतताई लोगों ने उन पर हमला किया और हमारे छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से भूंज दिया। उनको याद करने के लिए और समाज को ये मैसेज देने के लिए कि हम किसी भी संघर्ष में लड़ने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब के लोकतांत्रिक इस देश में यदि लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आंदोलन होंगे उसमें यदि हमें अपने अधिकारों के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम लगाएंगे। उस मैसेज को बहुजन समाज में दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन आज कैंडल मार्च के रूप में हम लोग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा 2023 में चुनाव भी आने वाले हैं, कहाँ तक सक्रियता मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की है? 2023 की चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश की पूरी इकाई अपने कमर कस के लगी हुई है। हमारे हर एक ज़िले में जिला की जो टीम है वो अपने हिसाब से अपने काम को कर रही हैं। पोलिंग बूथ पर जाने का माननीय बहन जी ने अभी नया एक आदेश किया है कि सारे को अपनी अपनी पोलिंग बूथ तक जाना है। एक बूथ 10 यूथ के हिसाब से हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं और इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। क्या लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितनी सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी पूरे सभी सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। आज पूरे प्रदेश में बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, उससे बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास अपनी संगठनात्मक कोई व्यवस्था नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पूरे जिलों में पूरा संगठन है और पोलिंग बूथ तक पहुंचने का हम लोग काम कर रहे हैं। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और बीजेपी से जो नाखुश लोग हैं, जो नहीं चाहते, इतने लंबे समय से बीजेपी का शासन इस देश में, इस मध्य प्रदेश में रहा है, खास करके इस शासन में सबसे ज़्यादा यदि परेशानी हुई है तो गरीब समाज को हुई है, बहुजन समाज को हुई है। बहुजन समाज के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो शिक्षा है। शिक्षा की स्थिति, स्कूलों की स्थिति सबसे अधिक अगर खराब है तो बीजेपी शासित प्रदेशों में है। अब तो पूरे ही देश में जो स्थिति है कि करीब करीब सभी सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। लोगों को प्राइवेट पढ़ना पड़ रहा है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की ये हैसियत, समाज के लोगों की हैसियत नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें, इसलिए हमारा पूरा समाज त्रस्त है। इस चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों को बेहतर बताने की बात जहाँ से सरकार करती है और आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल बेहतर नहीं है। आप खुद सभी लोग जानते हैं कि चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, करीब करीब सरकारी स्कूल बंद की ओर हैं। उसमें बच्चे नहीं हैं इस नाम पर, कभी अव्यवस्था के नाम पर करीब करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। और सरकारी बंद होने का केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि सरकारी स्कूल में गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, बहुजन समाज के लोग पढ़ते हैं। ऐसी मेंटालिटी तो आप और हमने बनाई है ना? नहीं, हमने नहीं बनाई है। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को खोला ही इस उद्देश्य से था कि ये सरकारी स्कूल बस्ट हो जाएं। अभी उन्होंने सरकारी जो बस स्टैंड थे वो बेच दिए और आगे का जो प्लान है, जो बताया जा रहा है सूत्रों से, कि सरकारी स्कूलों की जो ज़मीन है उनको भी बेचने का प्रोग्राम बना लिया है। तो वो चाहते नहीं है कि यहाँ का बहुजन जो बहुतायत से जो समाज यहाँ है इस देश में वो पढ़े, वो ये चाहते नहीं है। जब हमारे समाज के लोग पढ़ते नहीं थे तब ये सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया चलते थे। आज वो अगर पढ़ने के लिए तत्पर हो गए हैं और पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं तो करीब करीब सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम इस सरकार द्वारा 20 सालों में कर दिया गया है। आपकी अगर सरकार आएगी तो कितना शिक्षा नीति पर ध्यान दिया जाएगा? सबसे ज़्यादा हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा नीति पे ही ध्यान देना। हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन को चलाने के लिए, बहुजन समाज के जीवन को चलाने के लिए एकमात्र साधन है वो शिक्षा है। दूसरा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास व्यापार के लिए कोई ऐसी पूंजी नहीं है, हम ज़्यादा पूंजीपति लोग नहीं हैं। हमारे जीने का आधार है और हमारे अधिकारों का आधार है तो शिक्षा है। बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता में आती है, यूपी में जब माननीय बहन जी चाचा पर मुख्यमंत्री बनी तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की
यदि कोचिंग है तो कोचिंग को भी फ्री करने की व्यवस्था की। सबसे पहला यदि कोई चाहता है इस देश में कि बहुजन समाज सफल हो, और ये देश सफल बने, क्योंकि ये देश 80% बहुजनों का है। यदि चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत हो तो पहला काम यदि राष्ट्र में कोई करना चाहिए तो शिक्षा का करना चाहिए। कोई सुंदर जगह पूरे देश में और विश्व में कोई हो तो स्कूल और कॉलेज के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी मानता है। और जब भी हम सत्ता में आएंगे या सत्ता में शामिल होंगे तो पहला काम शिक्षा पर ही करेंगे।